बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ताज़ा सबक के साथ तजवीदुल कुरान से सजादुर्रहमान आसिम आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। आज का सबक है सूरतुन नास यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास के सही पढ़ने का तरीका। जो बाद हज़रात गलतियाँ करते हैं उनके गलत पढ़ने का तरीका बयान किया जाएगा, फिर उसकी तस्हीह बयान की जाएगी। असल कुरान मजीद को तजवीद का असल मकसद कुरान मजीद को गलत पढ़ने से बचना है, तो बचने के तरीके बयान किए जाएंगे। बहरहाल पहले पढ़ लेते हैं, फिर गलतियां बयान की जाएंगी, फिर उसकी तस्हीह की जाएगी, यानी गलतियों से बचने का तरीका बयान किया जाएगा। तो तफसील में जाने से पहले आप तमाम हजरात से रिक्वेस्ट है कि तजवीदुल कुरान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा दें और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। बहरहाल तफसील बयान की जाती है। पहले कुरान मजीद की सूरत अन्नास यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लेते हैं, फिर उसकी तफसील बयान करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहरहाल तफसील बयान की जाती है। आधी सूरत अभी बयान की जाएगी, आधी सूरत इंशाअल्लाह कल के सबक में बयान की जाएगी। बहरहाल आज पूरी हो जाएगी तो ठीक है, वरना आधी सूरत की गलतियां और उसकी तस्हीह बयान की जाएगी। कल के सबक में इंशाअल्लाह फिर सूरत जो बकिया बच जाएगी इंशाअल्लाह वो पूरी की जाएगी। बहरहाल कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल कलाम पूरा पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। फिर आऊज़ु पढ़ने में कुल आऊज़ु, बाज़ लोग ये गलती करते हैं कुल आऊज़ु हमजा पढ़ते ही नहीं है, हमजा खा जाते हैं, तो उसको साफ ज़ाहिर करके पढ़ना चाहिए। कुल आऊज़ु, आइन वस्ते हल्क से अदा किया जाएगा और आइन ही पढ़ा जाएगा। बाद लोग कुल आऊज़ु पढ़ते हैं, पहला भी हमजा दूसरा भी हमजा, ये भी गलत है। आगे वो साकिन है, उससे पहले पेश है, वो मद्दा है, वो मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रा मोटा पढ़ा जाएगा। रा पर चूंकि ज़बर है इसलिए रा पर जब ज़बर हो तो रा मोटी पढ़ी जाती है। अन्नास, अन्ना नून मुशद्दद है, इसमें एक अलिफ के बराबर गुन्ना ज़मानी यानी एक अलिफ के बराबर गुन्ना करना ज़रूरी है। बिरब्बिन नास, एक अलिफ के बराबर आवाज़ नाक में जाएगी। मालिकिन नास, मीम को खींचना नहीं है। एक बात लोग कहते हैं मालिकिन नास, ये भी गलत है। मालिकिन नास हरकतें मारूफ भी पढ़ी जाती हैं और बिला खींचे पढ़ी जाती हैं, मीम को खींचना नहीं है। इसी तरह मालिकिन नास नून मुशद्दद है, इसमें भी अन्नास में भी एक अलिफ के बराबर गुन्ना ज़मानी करना ज़रूरी है। इलाहिन नास, इला में लाम पर खड़ा ज़बर है, ये भी एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, एक अलिफ से ज़्यादा खींचना जायज़ नहीं है। इलाहिन नास ये पढ़ना जायज़ नहीं है। इसी तरह अन्नास में नून मुशद्दद है, इसमें भी एक अलिफ के बराबर गुन्ना ज़मानी करना ज़रूरी है। मिन शर्रिल, नून साकिन के बाद इख्फा के 15 हरफों में से शीन पाया जा रहा है। यहाँ इख्फा वाला गुन्ना होगा, इख्फा हकीकी वाला गुन्ना होगा, यानी गुन्ना होगा, बस आप ये समझे। मिन शर्रिल, शीन के बाद रा है, रा पर कसरा है इसलिए रा बरीक पड़ी जाएगी। वस्वासिल, वाव पे हुन गोल करने हैं दोनों वाव पे,
वासिल। आगे खन्नास, अल खन्नास में नून मुशद्दद है, इसमें भी एक अलिफ के बराबर गुन्ना ज़मानी करना ज़रूरी है। अल्लज़ी युवस्विसु, यहाँ भी वाव पे हम गोल करने हैं, सीन पे सिफत सफ़ीर की वजह से क्या करना है, सीटी निकालनी है, चिड़िया की सी आवाज़ की तरह एक तेज़ आवाज़ निकालनी है। फी सुदूरिन, स्वाद को मोटा पढ़ना है, उसके दाल के बाद वाव मद्दा है, वाव मद्दा में एक अलिफ के बराबर इसको खींचना है। फी सुदूरिन्नास, ज़्यादा भी नहीं खींचना, ये भी मैं आपको बता दूं, बाद लोग ज़्यादा खींच देते हैं हुरूफ मद्दा को, ये भी हुरूफ मद्दा का खींचना सिर्फ एक अलिफ के बराबर, इसके ज़्यादा खींचना जायज़ नहीं है। फी सुदूरिन्नास, रा मकसूर है इसलिए बरीक पड़ी जाएगी, और अन्नास में वही गुन्ना होगा, एक अलिफ के बराबर नून मुशद्दद है। और मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्ना की नून भी मुशद्दद है, इसमें भी एक अलिफ के बराबर गुन्ना ज़मानी होगा। इसी तरह वन्नास, वाव के बाद यहाँ भी नून मुशद्दद है, तो इसमें भी एक अलिफ के बराबर गुन्ना ज़मानी करना ज़रूरी है। ये मैं आपको बता दूँ। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास, यहाँ भी मालिकिन्नास, इलाहिन्नास, खन्नास, अन्नास, वन्नास, सब में मद आरज़ वक्फ़ी है। जहाँ जहाँ मैंने जो लफ्ज़ पढ़े हैं यहाँ मद आरज़ वक्फ़ी है। मद आरज़ वक्फ़ी में तीन तरह के मद होंगे। मद आरज़ वक्फ़ी में तीन वजह हैं, तीन, तूल भी है, तवस्सुत भी है, और कसर यानी एक अलिफ के बराबर भी मद कर सकते हैं। चाहे आप लंबी मद करें, 5 अलिफ करें, 3 अलिफ करें, जायज़ है, ठीक है। और तवस्सुत करें यानी 2 से 2.5 अलिफ करें तब भी जायज़ है। कसर करें, 1 अलिफ के बराबर मद करें तब भी जायज़ है। तो इस तरह इनमें मद कर सकते हैं, यानी अन्नास, खन्नास जितने भी आए हैं आखिरी यानी आयात पर जो वक्त किया है उसमें आप तूल के साथ लंबी मद भी कर सकते हैं, दरमियानी भी कर सकते हैं, और बहुत छोटी भी मद कर सकते हैं, जो इन दोनों सूरतों से कम हो उस तरह मत कर सकते हैं। ये है 12 सूरत अन्नास यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास के सही पढ़ने का तरीका। एक मरतबा फिर पढ़ लेते हैं, इंशाअल्लाह आप तस्हीह की कोशिश करें, इंशाअल्लाह आपका कुरान सही हो जाएगा, अल्लाह राज़ी होगा। कुरान आप सही पढ़ेंगे तो सवाब भी मिलेगा। गलत पढ़ने से, तजवीद का असल मकसद कुरान मजीद को गलत पढ़ना है। तजवीद इसलिए बयान कर रहा हूँ, बार बार आपको कह रहा हूँ, कुरान मजीद को गलत पढ़ने से बचना है तजवीद का असल मकसद। तो बहरहाल फिर पढ़ लेते हैं एक मरतबा, इस तरह पढ़ने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपका कुरान मजीद पूरे का पूरा सही हो जाएगा। कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हम सबको अपना कलाम पाक सही पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।